भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 86691516। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के आंदलगांव स्थित एक लॉज में चल रहे IPL क्रिकेट सट्टेबाजी अड्डे पर तुमसर उपविभागीय पुलिस अधिकारी की टीम ने छापा मारा। इस कार्रवाई में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और सट्टेबाजी से जुड़ा सामान जब्त किया है। कुल मिलाकर 2,29,500 रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। इस कार्रवाई के बाद तुमसर तालुका में खलबली मच गई है। पुलिस इस मामले की आगे की जाँच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस सट्टेबाजी रैकेट से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। गोंदिया जिले में रेत की चोरी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। गोंदिया शहर के चौरागढ़े चौक में जिला प्रशासन की टीम ने अवैध रेत परिवहन कर रहे 6 टिप्परों पर कार्रवाई की है। बता दें कि जिले के 18 रेत घाटों की नीलामी हो चुकी है और रेत परिवहन के लिए अधिकृत रेत डिपो भी बनाए गए हैं। बावजूद इसके रेत तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रेत चोरी की जा रही थी। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से विशेष टीम ने चौरागढ़े चौक इलाके में रेत से भरे 6 टिप्परों की जाँच की। जांच में पाया गया कि चालकों के पास रेत परिवहन के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। इसके चलते प्रशासन ने इन सभी 6 टिप्परों को जब्त कर जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करा दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मामले की आगे की जाँच जारी है। हनुमान जन्मोत्सव समिति व मंदिर जीर्णोद्धार संकल्पित समिति भंडारा द्वारा नेत्र जांच शिविर व मुफ्त चश्मा वितरण का कार्यक्रम का आयोजन क्लिक टू क्लाउड के प्रशांत मिश्रा की ओर से किया गया, जिसमें 782 लोगों को मुफ्त चश्मा वितरण किया गया। पेस हॉस्पिटल की ओर से 232 लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। इंद्राक्षी आई हॉस्पिटल की ओर से 56 मोतियाबिंद ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली गई और समर्पण ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान जन्मोत्सव समिति के 32 लोगों ने रक्तदान किया। इस आयोजन का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते के हस्ते किया गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए हनुमान जन्मोत्सव समिति और मंदिर जीर्णोद्धार संकल्पित समिति के अध्यक्ष एडवोकेट प्रभात मिश्रा, सचिव सुमित घोगरे, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव, विकास मदनकर, एडवोकेट राकेश सक्सेना, एडवोकेट किशोर लांजेवार, मयूर बिसेन, पीयूष महाकालकर, दीपक श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव, मनीष बिछवे, आकाश लांजेवार सहित अन्य समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर रात 12 बजे सभी विधायकों के घर के बाहर मशाल मोर्चा का आयोजन किया गया। इस मोर्चे का उद्देश्य विधानसभा चुनाव के समय किसानों को दिए गए कर्ज माफी के वादे और दिव्यांगों के मानधन में वृद्धि के आश्वासन की याद दिलाना था, जिन पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार ने किसानों को झूठे वादे से बहलाकर सत्ता हासिल की, लेकिन अब इन मुद्दों पर विधानसभा में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। इसे कुंभकर्णी सरकार बताते हुए कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध जताया। इस मशाल मोर्चे में अंकुश वंजारी, जयेंद्र देश पांडे, चारुल रामटेके, सुनील कहालकर, नानाजी गढ़वे, उमेश कबने सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने बच्चू भाऊ कडू यांच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत, जे प्रतिनिधी आहेत, सरकारचे प्रतिनिधी आहेत, त्यांच्या घरावर आज टेंबा आंदोलन, निळा दुपट्टा गळ्यात आणि भगवा झेंडा हातात आणि टेंबा आंदोलन आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर होत आहे। ते फक्त इतक्यासाठी की ज्यावेळी विधानसभेची निवडणूक झाली त्यावेळेला सन्माननीय या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी आणि संपूर्ण जेवढे काही त्यांच्या पक्षाचे उमेदवार होते, सर्व पक्षाच्या उमेदवारांनी सांगितलं की आमचं सरकार जर का आलं तर आम्ही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ, शेतीमालाला हमीभाव देऊ, दिव्यांगाची कर्जमाफी करू, दिव्यांगांच्या मानधनामध्ये वाढ करू। परंतु सरकार येऊन 3-4 महिने लोटली, एक अधिवेशन सुद्धा झालं, पण या अधिवेशनामध्ये कर्जमाफीचा साधा एक क शब्द सुद्धा उच्चारला गेला नाही। आणि म्हणून या सगळ्या शेतकऱ्याची
या सरकारने दिशाभूल केली, यांच्याशी खोटे आश्वासन देऊन यांना फसवलं, म्हणून ह्या कुंभकर्णी झोपे गेलेल्या सरकारला जाग आणण्यासाठी आज सन्माननीय दिव्यांगाचे हृदयसम्राट बच्चूभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वामध्ये सर्व आमदारांच्या घरावर टेंबा आंदोलन, मशाल आंदोलन होत आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही सुद्धा या सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सन्माननीय नरेंद्रजी भोंडेकर, सन्माननीय राजूभाऊजी कारेमोरे यांच्या घरावर आज आम्ही प्रहारच्या वतीने टेंबा आंदोलन करीत आहोत आणि त्यांना निवेदन देत आहोत, ईश्वराला प्रार्थना करत आहोत की त्यांना सद्बुद्धी देवो। ते सभागृहात गेल्याच्या नंतर ते त्यांच्या सन्माननीय मुख्यमंत्र्याला, कृषी मंत्र्याला कर्जमाफीच्या विषयावर बोलण्यासाठी भाग पाडत, अशी ईश्वर त्यांना सद्बुद्धी देवो म्हणून आज आम्ही त्यांना एक निवेदन आणि एक संविधान आज राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुलेच्या जयंतीच्या निमित्ताने आज आम्ही त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना देत आहोत। आणि ज्या राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुलेने शेतकऱ्याचा आसूड हा ग्रंथ लिहिला होता आणि त्यावेळेला शेतकऱ्याच्या व्यथा आणि शेतकऱ्याचे दुःख त्या ग्रंथामध्ये त्यांनी मांडलेलं होतं, तेव्हा कुठं त्या इंग्रज सरकारला वाटलं होतं की शेतकऱ्याची परिस्थिती हे वाईट आहे आणि इंग्रज सरकार म्हणजे हिटलर सरकारने सुद्धा त्यावेळेला शेतकऱ्याला मदत करण्याचं त्यावेळेला नियोजन केलं होतं। परंतु आपलं सरकार, ज्याला आपण हिंदुत्वाचं सरकार म्हणतो, ज्याला भगवा झेंडा दाखवून जी सरकार सत्तेमध्ये येते आणि या राज्यामध्ये राहणारा शेतकरी मग हा हिंदू नाही का, हा प्रश्न पुन्हा आम्हाला पडतो। म्हणून आमच्या हिंदू शेतकऱ्यासाठी हिंदुत्वाच्या सरकारने कर्जमाफीचं धोरण आखावं एवढी या निमित्तानं विनंती आहे। म्हणून आम्ही जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तुमसा तहसील के ग्राम चिखला में गोपरवाही पुलिस ने अवैध रूप से तैयार की जा रही हाथ भट्टी महुआ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने कुल 1,62,500 रुपए की अवैध शराब और संबंधित सामग्री जब्त की है। मुख्य आरोपी इंदुताई रामदास डहाट उम्र 57 वर्ष के पास से 1,02,500 रुपए का माल बरामद हुआ। वही चिखला निवासी उमेश भीमराव मेश्राम उम्र 42 वर्ष के पास से 40,000 रुपए और राजेश डहाट उम्र 43 वर्ष से 25,000 रुपए का माल जब्त किया गया। इस छापेमारी में पुलिस ने कुल 1,62,500 रुपए की अवैध शराब और संबंधित सामग्री जब्त की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी गोफने के मार्गदर्शन और थानेदार शरद शिवाले के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में कांस्टेबल खोबरागढ़े, पेंदाम, गबने और शिलके शामिल थे। गोंदिया जिले में देर रात प्रहार जनशक्ति पक्ष ने किसानों और दिव्यांगों की मांगों को लेकर आमगांव देवरी विधानसभा के विधायक संजय पुराम के घर के सामने मशाल जलाकर आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने किसानों के 7/12 कोरा करने, चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने और अन्य लंबित मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी। प्रहार जनशक्ति पक्ष के सुनील गिरटकर ने बताया, अगर जल्द ही किसानों की मांगे नहीं मानी गयी तो आगे मंत्रालय पे आंदोलन किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, तुमची ज्या वेळेस सरकार स्थापन होण्यास होती त्यावेळेस तुम्ही ना सर्व शेतकऱ्यांना आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला तुम्ही सांगितलं होतं की आमचं सरकार येऊ द्या, आम्ही तुमचं सगळं 7/12 कोरा आणि कोरा केल्याशिवाय राहणार नाही, हे तुमचं वक्तव्य होतं। तरी सुद्धा त्या तुमच्या वक्तव्यावरून सर्व महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना तुम्हाला निवडून दिलं, तुमची सरकार स्थापन झाली। पण तुमच्या सरकार स्थापन झाल्या त्यानंतर सुद्धा आम्हा शेतकऱ्यांना तुम्ही कर्जमाफी करू शकले नाही आणि आमचा कोरा 7/12 करू शकले नाही। आणि तुमच्याच मंत्रिमंडळाचे अजित दादा म्हणतात की 31 मार्च पर्यंत तुम्हाला हे सगळं लोन आणि कर्ज परतफेड करावं लागेल आणि तुम्ही एकीकडे म्हणता की आम्ही 7/12 कोरा करणार आणि दुसरीकडे तुमचे अजित दादा म्हणतात भरा। हे आमच्या शेतकऱ्यांची अन्याय झालेला आहे आणि हे अन्याय आम्ही शेतकरी सहन करणार नाही। आणि ज्या प्रकारे तुम्ही आम्हा शेतकऱ्याकडून जे लबाड बोलून आणि झुटे आश्वासन देऊन जे आमची फसवणूक केली आहे त्या फसवणुकीचा आज आम्ही निषेध सर्व तमाम महाराष्ट्रीयन शेतकरी करत आहोत। आणि येत्या
येत्या काही दिवसात जर आमच्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नाही, आम्हा शेतकऱ्यांना आमच्या शेतमालाला हमीभाव मिळाला नाही, आमच्या दिवाण बांधवांना 6,000 मानधन मिळालं नाही, तर तुम्ही लक्षात ठेवा, आज हे मशाल तुमच्या डोक्यात जे प्रकाश आम्ही प्रकाशित करण्यासाठी पेटवत आहोत आणि जर आमची मागणी पूर्ण झाली नाही तर येत्या काही काळात आम्ही तुमच्या मंत्रालयामध्ये सुद्धा तुमच्या डोक्यामध्ये प्रकाश काढण्याचे काम आम्ही करणार आहोत. तरी पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो ह्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आणि सदर आमचे आंदोलन ह्या आमदार साहेबांच्या मार्फत मुख्यमंत्री साहेबांना देणार आहोत आणि जेव्हापर्यंत तुमच्या ज्या व्यक्तित्वावरून जे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा झाली होती आणि शेतकऱ्यांना जे 7/12 कोरा करण्याची गोष्ट झाली होती ते जर तुम्ही काही वेळात केले नाही तर हे आंदोलन उग्र रूपी पण होऊ शकते आणि प्रहार जनशक्ती पक्ष आणि बच्चूभाऊ कडू यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अधिक तीव्र आणि अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये हे आंदोलन होणार आहे, हे यांची आम्ही जाणीव घ्या तुम्ही. देश में हनुमान की कुल 7 मूर्तियां शयन मुद्रा में देखी जा सकती है और इनमें से एक शयन मुद्रा में हनुमान की मूर्ति गोंदिया शहर के गौतम नगर क्षेत्र में देखी जा सकती है. गोंदिया जिले सहित पूरे राज्य में हनुमान जन्मभूमि महोत्सव का उत्साह देखा जा रहा है. गोंदिया शहर के गौतम नगर क्षेत्र में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर 300 साल पुराना है और यहाँ भक्तों का कहना है कि यह मूर्ति स्वयंभू है और पत्थर से बनाई गई थी. इस क्षेत्र में रहने वाले मुरलीधर महाराज ने इस मंदिर की खोज की थी और मंदिर परिसर में मुरलीधर महाराज की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है. देश में कुल 7 मंदिरों में हनुमान की शयन मुद्रा में मूर्तियां हैं. सबसे बड़ी मूर्ति उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है. दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति महाराष्ट्र राज्य के पूर्व औरंगाबाद में है और अब इसे संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है. महाराष्ट्र में हनुमान की दूसरी मूर्ति गोंदिया के शरद के गौतम नगर इलाके में है. इस मूर्ति की लंबाई लगभग 8 फीट और चौड़ाई 4 फीट है. हनुमान जयंती के अवसर पर गोंदिया के इस मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी. गौरव शुक्ला, सर्वप्रथम सभी को शुभकामनाएं जन्मोत्सव की. यह लेटे हनुमान जी मंदिर पूरे आप देख सकते हैं विश्राम अवस्था में यहाँ लेटी हुई है. यह मंदिर निर्माण को 70 साल बीत चुका है. यहाँ एक पहले बाबा जी हुआ करते थे, श्री घरडे बाबा जी. उन्होंने इस मंदिर की मतलब उन्हें ऐसा आभास हुआ था कि यहाँ एक हनुमान जी है. उन्होंने इस मंदिर में पहला सिंदूर 16 श्रृंगार किया हुआ था. उसके बाद निरंतर सेवा करते रहे. उन्होंने उनके द्वारा बनाई गई यहाँ पे झोपड़ी सी थी. उसके बाद उनके शांत होने के बाद कुछ लोग जुड़ते गए, हमारे चाचा लोग जुड़ते गए. उन्होंने मंदिर का फिर जीर्णोद्धार किया गया, सुंदरता बनाई गई. यह मंदिर 70 साल हो चुका है लगभग. तो मंदिर मूर्ति कितनी पुरानी है ये मैं बताने में असमर्थ हूँ. त्यौहार ऐसा है यहाँ पे कि वैसे तो हमेशा ये आना जाना लोगों का लगा हुआ होता है भक्तों का, पर मंगलवार शनिवार हमारे लिए ऐसा होता है कि ये त्यौहार के रूप में हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे पब्लिक में ज़्यादा ही उत्साह रहता है. उस दिनों के लिए आते हैं, पूजा अर्चन पूजा पाठ सभी सब चीज़ें होने के बाद सभी का प्रसाद के रूप में इनको फुला वितरण भी किया जाता है. हर शनिवार मंगलवार यहाँ 300-350 लोग आना जाना होता ही. अनिल गुप्ता, सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई आप सबको. गत 35-40 वर्षों से जब से यहाँ पे बाबा जी आए और निवास करते थे उसी समय एक मूर्ति रूप में यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा थी जो धीरे धीरे हनुमान जी का रूप दिख रही थी. उसको धीरे धीरे उकेर करके पंडित जी ने यहाँ पे इसको हनुमान जी का रूप दिया और मूर्ति को साकार किए. आज यहाँ पे इतने हालत आए कि लोगों को दर्शनार्थियों की भीड़ इतनी रहती है कि लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है. हर शनिवार और मंगलवार को भक्तों की भीड़ अपार भीड़ रहती है. मेरा करीब सभी लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि यहाँ पे आकर एक बार और से दर्शन करें और यहाँ का पुण्य लाभ पाएं.
राजेंद्र प्रसाद राधेश्याम अग्रवाल। मैं काफ़ी साल से इस मंदिर से जुड़ा हूँ और हर मंगलवार शनिवार अवश्य आता हूँ। यहाँ पे हम हर शनिवार को पुलाव और पूरी सब्जी का वितरण करते हैं। शनिवार की यहाँ पे बहुत अपार भीड़ रहती है और ये बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ पे जो भी मनोकामना अपन पूरी मांगते हैं तो हनुमान जी अवश्य पूरी करते हैं। जय हनुमान जी महाराज। हनुमान जयंती के अवसर पर गोंदिया शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह मंदिर प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के रूप में जाना जाता है और न केवल गोंदिया शहर से बल्कि आसपास के भंडारा और बालाघाट जिलों से भी लाखों भक्त दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं। सुबह 5 बजे हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक किया गया, जिसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। हर साल यहाँ हनुमान जन्मभूमि का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती पर इस मंदिर में 3 लाख से अधिक भक्त आते हैं। मंदिर समिति द्वारा बाहर आए श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर समिति द्वारा टिफिन की भी व्यवस्था की जाती है। यह मंदिर नौसाला पावनारा देवस्थान के रूप में जाना जाता है, इसलिए भक्तजन इस मंदिर में बड़ी श्रद्धा के साथ सोने और चांदी के आभूषण भी चढ़ाते हैं। गोंदिया शहर के एक भक्त ने भी इस मंदिर में सोने की माला और मुकुट चढ़ाया है। मंदिर समिति मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन करती है। हनुमान जयंती उत्सव है, धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। इसमें गोंदिया में भी अपने सिविल लाइन स्थित मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह 5 बजे महाअभिषेक हुआ, उसके बाद में हवन के बाद 56 भोग लगा। 56 भोग के बाद महाआरती हुई। महाआरती के बाद में आम जनता के लिए दर्शन के लिए खोला गया मंदिर, जिसमें हजारों की संख्या में आप देख सकते हो। यह मंदिर कम से कम 90 वर्ष पुराना है और सिविल लाइन में यहाँ आस्था हर व्यक्तियों की जुड़ी है। बाहर से MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अन्य जिलों से भी हजारों की संख्या में लोग साल भर में आते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े नेता, अपने सांसद, विधायक, छत्तीसगढ़ के मंत्री, MP के मुख्यमंत्री, मंत्री सभी आते जाते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जिले के न्यायाधीश, SP, कलेक्टर साहब सब आते जाते हैं। कई लोगों का प्रमोशन भी हो जाता है, बाबा जी उनकी बात सुनते हैं।